एक समय की बात है, एक राज्य में यह खबर फैली हुई है कि राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका चेहरा सुबह देखने से पूरा दिन खाना नहीं मिलता। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और फिर राजा तक बात पहुंची। तो राजा ने फैसला किया कि ये बात सच है या नहीं, इसका फैसला मैं स्वयं करूंगा। तो उस व्यक्ति को लाने के लिए राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिए। अगले ही दिन उस व्यक्ति को महल में लाया गया और राजा ने मंत्रियों से कहा कि इसका सोने का इंतजाम मेरे शयन कक्ष में किया जाए। आज ये मेरे साथ वहीं पर रुकेगा। मैं सुबह उठकर इसका चेहरा देखूंगा और फिर पता लगाऊंगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। तो मंत्रियों ने राजा के शयन कक्ष में नीचे बिस्तर बिछाया और उसका सोने का इंतजाम किया। वो पूरी रात राजा के साथ वहां पर सोया। सुबह राजा उठा, उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा और फिर काम के लिए निकल गया। तो उस दिन राजा को कहीं दूर दूसरे राज्य में जाना था और अचानक ही उस दिन ऐसा हुआ कि राजा पूरा दिन खाना नहीं खा पाया। काम में व्यस्त इतना था कि उसे फुर्सत ही नहीं मिली कि वो कुछ खा सके। तो शाम को जब राजा घर पहुंचा तो भी किसी कारणवश उसे खाने का मन नहीं हुआ और उसने खाना नहीं खाया और वो सो गया। अगले दिन सुबह राजा ने उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और उसे फांसी की सजा सुना दी कि सचमुच यह व्यक्ति ऐसा है कि जो भी इसका चेहरा देखता है उसे खाना नहीं मिलता। तो उस व्यक्ति को फांसी देने के लिए ले जाया गया। वहां पर जाके उसे पूछा गया कि क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो व्यक्ति ने कहा कि नहीं राजा, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा चेहरा देखने से आपको खाना नहीं मिला, लेकिन आपका चेहरा देखने से मुझे फांसी की सजा सुनाई जा रही है। यह सुनते ही राजा एकदम शांत हो गया और उसे कबीर जी की यह बात याद आ गई। बुरा खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मन जो देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस कहानी का शीर्षक यह है कि हम हर व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को गलत साबित करने में लग जाते हैं, मगर हम कितने सही हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति गलत हो और हम सही हो। इसीलिए हमेशा किसी पर भी कोई भी